किसी भी पार्टी की मैं बात करूं, उसको क्लीन चटना होगा, क्लीन फिलीन से। पार्टी को चाहिए कि ऐसा कैंडिडेट जो हमको जीत जाए। आशुतोष प्रसाद गरम दल के नेता हैं, ये गांधीवादी समाज माने सोच के नहीं है, ये एकदम भगत सिंह वाला सोच के है। एक वाक फोड़े के बात करबू तो दोनों फोड़ दे। बोल दिया RK सिंह अच्छा। नड्डा के ऑफिस में जा करके कि हम भाजपा से इस्तीफा देंगे। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाड़ी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा, मेरे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाड़ी सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, कई दिग्गज नेताओं ने सर भाजपा का दामन थाम लिया है, जैसे सर उसमें पूर्व IPS आनंद मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा और उनकी पत्नी, इसके साथ ही भूमियार समाज से आने वाले आशुतोष। सर, इन नेताओं के जुड़ने से भाजपा और कितनी मजबूत होगी सर? चुनावी वर्ष है सर, उससे पहले सर इतने दिग्गज नेताओं ने उनका दामन थामा है, कितनी मजबूत होगी? और क्या मजबूत होगी? जिनको तुम दिग्गज नेता कह रही हो, किस मायने में दिग्गज है वो लोग? क्या है दिग्गज? जैसे सर वो ठीक है, तुम्हारा मैं मुझसे विश्लेषण करा रही हो। हाँ, तो मैं तो तीनों को जानता हूँ। बिल्कुल सर। एक हैं जिनका नाम ले नागमणि कुशवाहा, तो वो 14वां बारी पलटी मारे हैं। माने अगर बिहार में पलटी नंबर 1 नीतीश कुमार नहीं है, पलटी नंबर 1 नागमणि है। बिल्कुल सर। ये 14वां बार मारे हैं, दूसरी बार भाजपा में शामिल हुए हैं। हाँ सर। इनकी उपलब्धि यही है कि ये शहीद जगदेव प्रसाद के पुत्र हैं, अदरवाइज ये 0 सन्नाटा हैं। कौन पूछता है इनको? हम जानते हैं ना इनको जी। ये एकमात्र ऐसा नेता हैं जो एकमात्र कह रहे हैं, कई 2-4 हैं ऐसे, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, मोदी जी थे और भी होंगे ही अब, जो लोकसभा के भी मेंबर रह चुके हैं, राज्यसभा के भी रह चुके हैं, विधानसभा के भी रह चुके हैं और विधान परिषद के भी रह चुके हैं। इनके पिताजी नेता थे। हाँ सर। जनता के नेता थे जगदेव प्रसाद। उन्हीं की कमाई ये खा रहे हैं, पॉलिटिकल कमाई जो भी किए हैं अदरवाइज का है। ये कब समझे कि रूस के कहाँ भाग जाएंगे कोई ठीक है। इनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा जो है वो भी मंत्री थी। वो भी मंत्री। तो जिन चलो बलमुआ पीछे से मैं आऊंगी वो गीत है ना। हाँ। तो भाई उनके पतिदेव हैं, हाँ चलो छोड़ो, तो छोड़ छाड़ करके अपना चल दी। अरे भाई नीतीश कुमार तो उसमें मना रहे थे कि काहे छोड़ करके एक टिकट के सवाल पर रहो तुम लोग बढ़िया से, नहीं तो क्या बड़का नेता है दिग्विजय, वो दिग्गज नेता नहीं, वो कहो दिग्विजय नेता है, दिग्ग को विजय करने वाले। दूसरा नाम ली तुम IPS आनंद मिश्रा, तो ये पहली बार पलटू हैं। एक बार तो पलटू मार दिए ना पलटी जी। हाँ। पलटी तो पलटू राम ये भी होगा। हाँ। लेकिन ये पहला है इनका। हाँ। अभी ये जनसुराज में गए थे और वहां भी बोले थे कि मुझे जो है जनसुराज में ही रहना है। कल जो है फिर ये जो है शपथ लेकर के कि मुझे जब तक जिंदा रहना है बीजेपी में रहना। मैंने जब तक इस काया से माया आत्मा, समझ रही हो ना, हम अपने तरह से विश्लेषण कर रहे हैं। बड़ा बढ़िया। हाँ, सवाल तुम पहला पूछ दी हो। तो वो जल्दबाजी में है लोकसभा या विधानसभा के घुसने का। 22 वर्ष की अवस्था में IPS क्रैक कर दिए थे। UPSC 150 इनकाउंटर के स्पेशलिस्ट हैं। 11-12 वर्ष या 13 वर्ष नौकरी किए और हेमंत बिश्व शर्मा ने इनको चढ़ा दिया कि आप तो इतना पूछिए मतलब क्या क्या हैं आप, आपको तो नेता में होना चाहिए था, भविष्य के आप भारत के भविष्य हैं आप। अब वो हेमंत बिश्व शर्मा इनसे जान छुड़ाना चाहता था परेशान हो गया था इनसे, वो परेशान हो गया था, बड़ी इनके खिलाफ कंप्लेन था। तो इनको भी हैं भी। अब इनके लोग कह रहे हैं कि नहीं बक्सर का चुनाव लड़ेंगे, हालांकि उन्होंने तो ऐसा कोई इंडिकेशन दिया नहीं, कहेंगे भी नहीं लोग।
दोनों बातें हैं कि ये 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होना है, हो सकता है कि वो लड़े। बात समझ रही है ना? बक्सर में इनको सीट न दे, बक्सर में कई प्रत्याशी हैं, तो एक आक्रोश लोगों में हो जाएगा जो भाजपा के कैडर के हैं वहाँ पर कि भाई हो लो 4 दिन लो ना, समझे किसे। नहीं सर, जब वो लोकसभा पिछले बार भी सर बक्सर से हार चुके हैं, सुधाकर सिंह वहाँ से जीत चुके हैं सर आरजेडी के, तो ऐसे भी सर वहाँ से मतलब जीतना, ऐसे उनको फिर से वहाँ से टिकट देना, ये भाजपा के लिए भी सर थोड़ा मतलब दिक्कत हो। इन्हीं के चलते ना भाजपा हारी। ये लगभग 50,000 वोट काट लिए। मिथिलेश तिवारी हार गए। वो लोग कहते हैं अब नहीं खड़ा होते तब क्या लोगों की सोच होती, तब क्या समीकरण बदलता, बनता, बिगड़ता, ये तो दूसरी बात हो जाती है। हई ना रहतन, हई रहतन ना, लड़ाई तो जीत के रहती जा। ओह क्या कहता रहा उसका मैंने, अरे रहतन तब ना, हई ये तो किंतु परंतु हई वो समझ गई, दूसरी बात हो गई। लेकिन तब है कि इनकी पॉपुलरिटी वहाँ पर है। फेसबुक और इंस्टाग्राम होता है कि इंस्टाग्राम जो है और एक्स पर इनके फॉलोअर्स हैं, रहते भी हैं। हमने इनका इंटरव्यू भी किया था एक बार। गांव में शादी बेचारी किरण में नाच बाजा कुल गई रहे कि ना गई, हम पूछले रही मतलब यहाँ शादी ब्याह होला तो नाच न होला, चांद बिजली के नाच हुई तो हिनकर हुई तो उनकर हुई, डूगी गड़गड़ाता है। सर जैसे सर आनंद मिश्रा का जनता के सामने सर क्लीन इमेज है सर उनका, मतलब जैसे आपने भी बताया कि उन्होंने बहुत सारा काम ऐसा किया है जिसके लिए जनता के सामने उनका क्लीन इमेज है, तो क्या मतलब भाजपा में जुड़ने से कुछ ऐसा प्रभाव पड़ेगा? जैसे क्लीन इमेज चाटे के बगा हंस रही है, हमारा इमेज से क्या लेना देना बा भाई? जनता के इमेज से या पार्टी के इमेज से? अगर पार्टी या जनता के इमेज से काम रहे, देख लो सब पार्टी में एक से एक धुरंधरा बाहुबली हैं। अब क्या होता है, किसी भी पार्टी की मैं बात करूं, उसको क्लीन चटना है उसका क्लीन फिलीन से। पार्टी को चाहिए कि ऐसा कैंडिडेट जो हमको जीत जाए, मेरा भी सहयोग रहे लेकिन उसका भी सहयोग लोग ना, हाँ कैंडिडेट बढ़िया दिया बा, तो वो हैं, वो आनंद मिश्रा उस टाइप के हैं, वो फिट है राजनीति के लिए। तुम नहीं फिट हो, हम फिट नहीं है राजनीति के लिए, लेकिन वो फिट हैं। बिल्कुल सर, समझे ना? मिजाज होता है ना। अब एक तीसरा तुमला लिए आशुतोष कुमार का, तो वो भी एक चलाते थे, अब पता नहीं वो चलाते हैं कोई भूमिहार का। हाँ। क्या नाम है उसका, तुमको भी याद नहीं होगा जल्दबाजी में, लेकिन कुछ चलाते हैं ना, चलाते होंगे सर। अभी हाल ही में उनका राजद के एक प्रवक्ता के साथ बहुत तूतू मैन में हुआ था, माने डिजिटली हो रहा था। हाँ। मुहा मुही। हाँ, आमना सामनी ना, वो कुछ बोल रही थी तो ये भी कुछ बोल रहे थे। हाँ, दोनों व्यूज के लिए तुम लोग हाँ बोलिए, फिर वो बोलिए, फिर बोलिए, तो व्यूज तो चाहिए। हाँ। यही चल रहा था। अब उसके चलते क्या वोट बना, क्या बेड़ा। जब भी आशुतोष प्रसाद गरम दल के नेता हैं, ये गांधीवादी समाज माने सोच के नहीं है, ये एकदम भगत सिंह वाला सोच के है। एक आँख फोड़े के बात करबू तो दोनों फोड़ देब, एक ऊपर थप्पड़ मरबू गाल पर तो दोनों पर मारब, जो तो के है ना भाई, कैसे है, ताही बो तो फूल, दो तो को कांटा बोवे ताही बोल तो फूल, ताको फूल का फूल है, वाको है त्रिशूल। ये वो उसका नहीं है, ये है जो ताको कांटा बोवे ताही बो दुभाला, वो भी सोचेगा कि पड़ा किसी से पाला, ये सोच के हैं वो। और दूसरी बात भूमिहार समाज के, से आता है सर, एक ब्राह्मण। हाँ। एक भूमिहार। तो ब्राह्मण भूमिहार तो ऐसा ही है। लेकिन सर जातीय समीकरणों में सर ज्यादा असर पड़ेगा सर इनके जुड़ने से। और तो वही तो मैं बात करता हूँ, आज की तिथि में ब्राह्मण भूमिहार किस दल में है? बीजेपी। तब इनके आने से क्या घाटा, क्या फायदा? जो इनके समर्थक हो गए सर, वो तो जुड़ेंगे ही। और नहीं मान ले जाते तो कहीं दूसरे जगह जाते तो राजद को जेते थे का? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है सर। अपना हमसे विश्लेषण तो करा रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं। राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, ये तो सब लगभग बीजेपी के साथ हैं। अब राजपूतों में एक थोड़ा
हलचल है, जैसे कल मैंने शाम में जो स्टोरी किया था। हाँ। हो सकता है तुम सवाल पूछो कि राजकुमार सिंह और पवन सिंह का मिलन पवन सिंह का भी मेरा वही सवाल था सर, राजपूत की बात कर रहे थे तो वही हम पवन सिंह पे आने तो वाले हम थे आएंगे सर। बाद में, अभी हाँ। उतना नहीं खुलासा कर रहे हैं, तो बाद में। हाँ, तो यही है, मुझे यही लगता है कि उससे कोई धुरंधर नेता कह सकती हो, दिग्गज नेता नहीं, धुरंधर नेता। हाँ। ठीक सर। सर पवन सिंह की भाजपा पे सर घर वापसी की ऐसे चर्चा हो रही है सर, तस्वीरें पवन सिंह ने साझा की है और आरके सिंह के साथ, और लिखे हैं कि एक नई सोच के साथ नई मुलाकात। सर क्या सर है ये, मतलब क्या सच में घर वापसी होगी भाजपा में? भाजपा में तो नहीं जा रहे हैं ना, तो वो आरके सिंह कल शाम में किया नहीं, मैंने बता दिया। हाँ। बोल दिया आरके सिंह अच्छा। नड्डा के ऑफिस में जा करके कि हम भाजपा से इस्तीफा देंगे। आरके सिंह सर? हाँ, हम नहीं रहेंगे भाजपा में। आरके सिंह से घरों छीना गई, मैंने हट गए घर से, Z+ वाला सिक्योरिटी भी छीना गया। अच्छा। अब वो कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं, अपने लोगों के बीच में बैठकी लगती है, अब तो वो रहते हैं नोएडा में, तुमको ना घर में अपने नोएडा वाला, कि कैसे हमको हरवाया जाए साजिश के तहत, एक नेता हरवा दिया है, बहुत पूरा मुंड गर्म है भाई राजपूतों का। ये कर रहे हैं, उधर रूढ़ी का देख रहे हो कि जो हुआ, कैसे उनको हराने के लिए क्या क्या क्या। तो इसीलिए वो लोगों ने संकल्प लिया है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, दे हैव डिसाइडेड कि शाहाबाद और भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र से बीजेपी को हम लोग कबार देंगे। अब तुम कह रहे हो कि मिलने की बात हो रही है। सर खबर चल रही थी ऐसी सर कि भाजपा में सर मिलने वाले हैं पवन सिंह। अरे तो भाई अब कब क्या होगा, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, पवन सिंह तो करेगा ही देखा, हम काहे नहीं खड़ा होंगे। 24 में मैं इसलिए खड़ा हुआ कि मुझे आसनसोल से टिकट देकर के इन लोगों ने छीन लिया। कहा जा रहा था कि पवन सिंह लड़ना नहीं चाह रहे थे आसनसोल, नहीं भाजपा निकाल दी। नहीं, वहाँ बंगलिया कौन गीत गए थे ना जी, गाना उना पर विवाद हो गया था ना जी। हाँ सर। और इशू बन गया था बंगाल में, यह टिकट जिसको दिया है, जो बंगाली महिला के बारे में क्या क्या गीत गाता है, हो गया था। हाँ। लेकिन इनका कहना है अब कि ये साजिश के तहत एक जो MP हैं, वो भी भोजपुरी गायक हैं, वो MP बन गए हैं, हमको घुसने नहीं देते हैं उन्हीं की साजिश थी। तो हम इतना बुर्बक हैं, अच्छा तो हम खड़ा हो गए। अब कोई हारे चाहे जीते, हम खड़ा हो गए। तो अब तो भाजपा में जाने का उनका नहीं है। ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। भाजपा में इसलिए भी नहीं जाएंगे कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी खिलाफ में है। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा, समझ गई? हाँ सर। हाँ। कि इन्हीं के चलते हम, ये भी तो बोल रहे थे पहले सर, ये भी तो बोल रहे थे कि इन्हीं के चलते हम हारे हैं। आरके सिंह भी सर अपना, हाँ इसलिए हारे कि भाई कुशवाहा वोट भाग गया, कुशवाहा वोट भाग गया। लेकिन ये तो आरके सिंह तो ये भी कहते हैं ना कि एक बीजेपी का बड़ा नेता हमको हमको हरवाया। हाँ, पैसा देकर आ गया, जो भी बहुत सारा आरोप अब तो लगता है ना। हाँ। तो एक तरह से समझो कि राजपूतों में एक जो है, जो बड़े बड़े नेता NDA में हैं, सब नहीं, सब तो होने से बड़ा आक्रोश है। अब देखो क्या होता है। सर सम्राट चौधरी सर गया जी की धरती पर जाकर सर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मगध की 26 सीटों पर महागठबंधन का खाता खुलने नहीं देंगे सर। पिछली बार तो खुल गया था, इस बार नहीं खुलने देंगे बोल रहे हैं। तो देखा जाए, बोल रहे हैं ना। अब उधर से वो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, जिसमें अच्छी भीड़ हो रही है। तो सम्राट चौधरी बड़े नेता हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका तो बोलना कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 22 तारीख को आ रहे हैं। हालांकि ज़्यादा देर नहीं ठहरेंगे, मुझे लगता है कि वो 1.5 घंटे का उनका कार्यक्रम है। 10:30 पौने 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे चले जाएंगे। संभवतः पता नहीं कितनी सच्चाई है, मैंने सुना, तुम पता ना, मुकामा में भी उसी दिन आएंगे। वहाँ से के बाद मुकामा में ललन सिंह के क्षेत्र में जाएंगे लोकसभा। अब क्या सच्चाई हमको कोई मंत्री ही एक बता रहे थे। हाँ। वहीं सर तेज प्रताप के बारे में बात कर ले। तेज प्रताप फिर से सर चर्चा में आ गए हैं और उन्होंने तेजस्वी की जो यात्रा चल रही है इसको लेकर उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र बचा रहे हैं या उसे तार तार कर रहे हैं। और तेजस्वी को लेकर कह रहे हैं कि धीरे धीरे अब मुद्दे से सर भटकते जा रहे हैं तेजस्वी यादव। तो अच्छा है, तू मुद्दा पकड़ ले बड़ा नू, माने ये भी तो भटकते जा रहे हैं। अब तो
आकाशे पर फायरिंग कर रहे हैं। जयचंद को लेकर हर बार सर जयचंद को लेकर बोलते हैं, लेकिन इस बार आकाश पर बोल रहे हैं जयचंद को लेकर। ई भी मुद्दा पर से निकन भटकलते, ई तो असली मुद्दा से समझ के भटक गिलन। उसके बाद भी उसके घर गए थे, निकाले जाने के बाद भी आकाश के घर गए थे। लेकिन सर अब जयचंद अब बड़ा डंके की चोट पर कि मेरे प्यार में कोई बीच में का सब शायरी फायरी है सर, तब मुद्दा लेते यो भटकता। तेजस्वी कहाँ मुद्दा ले भटका? तेजस्वी का तो मुद्दा वही है जो पहले था। तेज प्रताप इतना बड़ नेता थोड़े हो गए मान उनका कह दिला से वो बेकार हो जाए या खराब हो जाए। सर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी को कांग्रेस के नेताओं की तरफ से सर जननायक बताया गया, जिसके बाद सर खूब विवाद शुरू हो गया। अब राहुल गांधी की इसको लेकर जो है विजय चौधरी बोल रहे हैं कि जननायक बिहार आए तो जननायक बना दिया, अब वहीं अब जो दिल्ली जाएंगे तो राष्ट्रपति बना देंगे। फिर अभी नीरज कुमार जदयू के एमएलसी जो है सर वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, वो भी बोले हैं कि पुतला दहन होगा सर, और भी कई बातों को माफी मांगने के लिए बोले हैं, कई बातें बोल रहे हैं सर। ठीक है वो बोलेंगे, लेकिन वो लोग ये थोड़े बोलेंगे, वो तो प्रधानमंत्री अपने ही बोले हैं कि हम बायोलॉजिकल नहीं हैं। हंस रही हो? हाँ सर सही बोले हैं ना? हाँ बोले हैं कि हम बायोलॉजिकल नहीं हैं। उस पर तो इनका बयान लेता कोई, बहुत लोग उन लोगों को उन्हीं लोगों के दल के समझे कि विष्णु के अवतार हैं, कोई कहता है ब्रह्मा के अवतार हैं। तो मान लें राहुल गांधी के बारे में उनके समर्थक बोल दिए तो क्या दिक्कत हो गया? भगवान से तो अभी नहीं तुलना किए हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के तो कई जगह मूर्ति भी बन गया है, बना है कि नहीं बना है? मंदिर बन गया है। तो ये सब करते रहते हैं, वो अपना बोल रहे हैं। लेकिन सर जननायक बोलना सर उनके नेताओं की तरफ से सर मतलब अब सबका अपना अपना सोच होता है। देखता है जो भी नेता होता है उस नेता में उसका कार्यकर्ता जो होता है, उसका समर्थक जो होता है, वो भगवान का ही रूप देखता है, महान नायक का ही रूप देखता है। लालू भगवान की जय नहीं डंडा लगाता है, मोदी भगवान की जय। तो अब उसको रोक दोगी? अब वो जो है उसमें देखता है कि भाई नहीं इनमें जननायक का अक्स है, तो हाउ कैन यू स्टॉप हिम? भाई आपके भी समर्थक हैं, आपको भगवान बना रहे हैं, देवता का बना रहे हैं। कोई कहता है कि जिस तरह बुद्ध थे उसी तरह बुद्ध वाली क्वालिटी में है, वो एकदम ठीक उसी तरह। देखिए घर से निकल गए, पत्नी को छोड़ छाड़ करके, बुद्ध भी निकल गए थे, ये भी निकल गए है, ये नहीं करता है लोग। तो हाँ तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। इज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रियली इनकारनेशन ऑफ बुद्धा? है क्या बुद्ध के अवतार? लेकिन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो क्या दिक्कत हो गई उसमें? तेजस्वी को लेकर भी बोल रहे हैं कि गठबंधन बचाने के लिए कर्पूरी ठाकुर का अपमान सह रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन बचाने को लेकर माफी मांगने बोल रहे हैं। काय माफी मांगेंगे? नीरज कुमार तो अभी जो है कई सवाल पूछे थे, अभी देख लो निकाल करके कि डिग्री सिग्री सबका जो है डिमांड कर रहे थे सम्राट चौधरी से कि फर्जी डिग्री है ये हुआ। देखो अभी तो पूरा सोशल मीडिया पर रील्स घूम रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बता रहे थे कि ये तेली हैं कि घेंचू हैं कि कॉमन कास्ट हैं, देख लो रील्स है। तो ये लोग पॉलिटिशियन है ना, प्रवक्ता हैं बेचारे नीरज कुमार। अभी कल गए पता चला कि नहीं नीतीश कुमार उधर चले गए थे, ठीक पलट जाएंगे। भाई गति सांप छुछुना वो हो जाता है ना, कब सांप बना तो ये स्थिति है उनकी। हमें लोग सांप छुछुना नहीं कहत मैंने पर तोख देता नहीं। हाँ सर मंत्री जयंत राज के आवास पर सर आज बैठक होने वाली है, जहां बिहार भर के कुशवाहा समाज के सर लोग आएंगे। सर क्या कुछ होगा इस बैठक में? अरे बाप रे बाप, क्या बात करती हो। 11 बजे से है पूरा खांसी, मुर्गा, मछली, शाकाहारी, मांसाहारी, समझ में पूरा 5 हजार आदमी के तब भोजन बन रहा है। हाँ। एक से एक लजीज सब आइटम रहेगा। जयंत राज भी कोई ही ने है, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री। हाँ हम लोग को बांका उनका उसी एरिया के हैं कहीं। इनके पिताजी भी बहुत बड़े नेता थे, बड़ा शालीन आदमी है बेचारे। हमको लगता है हमारे ही जिला के ये प्रभारी मंत्री भी हैं रोहतास के, बड़ा मृदु भाई, बड़ा अच्छा आदमी है। तो हुआ ऊपर से कि भाई कीजिए और पूरा जुटान हो कुशवाहा समाज का। तो पूरा कुशवाहा समाज हर जिला से आवता,
अब बाकी बड़का बड़का जे नेता बा MLA MP एक्स MLA एक्स MP संगठन के सब कोई चर्चा यही बा कि भाई अब एकदम फैल जाइए हाँ, और एकदम समझाइए हाँ, लव समाज के लोगों को कि हे लव भाइयों और हम हैं कुश, और लव और कुश दोनों एक ही बूट के दो दाल हैं एक बूट के दो दाल। दो दाल हैं और मिल जाना है जैसे हम मिले रहते थे। बीच के दौर में हम लोगों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, डिफरेंसेज हो गया, उसको भुला देना है और एक बार फिर जोर शोर से लग करके नीतीश कुमार को 2025 फिर से नीतीश इसको मैंने साबित करा देना है। यही सब बातचीत हुई और क्या बातचीत हुई। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।